मतीला तुम्हारे से कंसल्ट करूंगा मैं। खान साहब डट के खड़ा है कप्तान के नहीं। तो अल्फाज वापस लेने की बात की गई थी तो वो बज़ाहिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के सामने पेश हो गए। तौहीन अदालत का इल्ज़ाम था, खातून जज ज़ेबा चौधरी का नाम लेकर रैली में धमकी लगाई थी और कहा था कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे ओ मजिस्ट्रेट, और फिर कहा कि शर्म करो। इन अल्फाज के बाद 3 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शो कॉज जारी किया। आज 5 जजों ने समाअत की। इमरान खान बनफ्से नफीस कमरा अदालत में मौजूद थे, बैठे रहे। 5 जजेस ने जब समाअत का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने बोलना शुरू किया। थोड़ा सा आगाज़ में चीफ जस्टिस को बोलने में मुश्किल पेश आई, मगर फिर जूं एतमाद का लेवल बढ़ा तो फिर उन्होंने अपनी वो बात की कि तौहीन अदालत का कानून के वो हक में नहीं हैं और इस किस्म के तकरीर की भी तवक्को उनको नहीं थी एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से, और फिर इस किस्म के तहरीरी जवाब की तवक्को भी नहीं थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जो उन्होंने दिया है। तहरीरी जवाब में इमरान खान ने कहा कि अगर जजों को दिल आज़ारी हुई है तो मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी का जिक्र इमरान खान ने नहीं किया था। और फिर ये भी कहा था कि इमरान खान ने कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि खातून जज जो हैं वो जज हैं या कोई इंतज़ामी मजिस्ट्रेट हैं। तो ये वो 2 वजूहात थी जो इमरान खान ने बताई, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इन 2 वजूहात को मुस्तरद कर दिया। एक अहम बात ये थी कि जो तौहीन अदालत का मुल्ज़िम होता है, यानी कोई आम आदमी, कोई सरकारी मुलाजम या कोई आम शहरी या कोई भी शख्स अगर तौहीन अदालत का जो मुल्ज़िम होता है, जब उसका केस बुलाया जाता है तो मुल्ज़िम खड़ा हो जाता है, रोस्टम पे आता है, अदालत के सामने पेश होता है और इसीलिए उसको ज़ाती तौर पे तलब किया जाता है तौहीन अदालत के कानून में कि वो ज़ाती तौर पे पेश होगा। मगर इमरान खान साहब तो ऐसे टांग पे टांग रख के कमरा अदालत में बैठे रहे, ना ही वो खुद खड़े होकर रोस्टम पर आए और ना ही 5 मुअज़्ज़ज़ जजों में से किसी ने कहा कि मुल्ज़िम कहाँ है, उसको पेश किया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने आगाज़ किया और तफसीली अपने वो नुकात बयान किए बतौर एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और कहा कि वो कौन सी बातें थी जिनकी वो तवक्को साबिक वज़ीर आज़म से कर रहे थे, और कहा इस रुतबे का लीडर, इस स्टैचर का लीडर जो है उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी वो ऐसा करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा वो ये तवक्को कर रहे थे कि इस स्टैचर का लीडर जो है ऐसी मतनाज़ा तकरीर के बाद और इस जवाब के बाद कि मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, वो एक इज़हार यकजहती लफ्ज़ तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, मगर उसको पहले उन मकामी अदालतों में जाना चाहिए था, मतहत अदालतों में जाना चाहिए था और अपना ये जो जवाब है कम से कम इसी का इयादा कर देते कि मैं अल्फाज वापस लेता हूँ और हम मतहत अदलिया के साथ हैं। हम चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने कहा हमारे लिए जो मतहत अदलिया है उसके जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज़्यादा आम हैं, और जो मतहत अदलिया है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक जो है वो अहमियत रखती है। और बहुत सारी बातें की चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने, और इस दौरान उन्होंने ये कहा हामिद खान एडवोकेट को कि वो जो जवाब लेकर आए हैं वो जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है। तो वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान का जवाब जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और उनका जवाब दोबारा लिखने के लिए इमरान खान के वकील एडवोकेट हामिद खान को कहा गया है। अब इस सारी कार्रवाई के दौरान जो कुछ होता रहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल थे। और इमरान खान की तरफ से जो उनके वकला पेश हुए वो एडवोकेट हामिद खान, शोएब शाहीन, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और दीगर जो साथी थे उनके। अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ अली जो तवील अरसा बीमार रहे वो भी आज की समाअत में पहली बार बड़े तवील अरसे के बाद वो पेश हुए। अशर औसाफ अली अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उनके साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून भी अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने एडवोकेट हामिद खान साहब से कहा कि आप बेशक जो हैं इमरान खान के वकील हैं, मगर आप इस मामले में अदालत के बतौर मुआवन भी आपने काम करें। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा मुझे आपके मौकिल यानी इमरान खान से ऐसी तकरीर और ऐसे बयानात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आपके मौकिल का जो मतहत अदलिया के बारे में बयान है वो नाकाबिल तसव्वुर था। मतहत अदलिया जो है वो कोई बड़े और एलीट लोगों की
जो अमीर व कबीर लोगों की अदलिया नहीं, इस अदलिया को हमें अहमियत देने की ज़रूरत है। और 70 साल में आम आदमी का कोई ना तो एक्स है और ना ही कोई मिस्टर वाई है। तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पे तसल्ली नहीं हुई। मातहत अदलिया जिन हालात में रह रही हैं, आप सबको उसका अंदाज़ा है। इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि वो हमारे कहने पे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, जब यहाँ पे वकीलों के एक जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर का मामला था, और इमरान खान को चाहिए था कि वो उसी मातहत अदलिया के पास जाकर इजहार करते कि उन्हें मातहत अदलिया पर एतमाद है। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता और ज़बान से कहे हुए अल्फाज भी वापस नहीं हो सकते। एक सियासी पार्टी के रहनुमा इमरान खान जैसे बंदे का एक एक लफ्ज़ बहुत अहमियत अख्तियार कर सकता है, और वो लफ्ज़ किसी भी आम आदमी की जान को भी ख़तरे में डाल सकता है। इमरान खान के उन अल्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई, और तहरीरी जवाब के हवाले से हमारी जो तवक्कुआत थी, हमें जो कोई उम्मीद थी, वो तो हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। और जहाँ तक टार्चर का ताल्लुक है, अगर इमरान खान कहते हैं कि टार्चर हुआ है शहबाज गिल के ऊपर, तो फिर उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टार्चर के मामले को सबसे ज़्यादा उठाया, चाहे वो बलोच तलबा का मामला हो, लापता अफराद की गुमशुदगी का मामला हो। चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने ये सारी बातें इमरान खान को कमरा अदालत में पीछे बिठा कर ये सुनाई। वो बात तो मुखातिब तो वकील से थे, मगर इमरान खान सुन भी रहे थे, और साथ साथ उनके दाएं तरफ असद उमर, बाएं तरफ शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों से वो मशावरत भी कर रहे थे, और कभी कभी मुस्करा भी रहे थे, ज़्यादातर हंस भी रहे थे। बहरहाल लापता अफराद के हवाले से उन्होंने कहा कि जो टॉर्चर है, जो तशद्दुद है, वो लापता अफराद जो शहरी उठाए जाते हैं, लापता किए जाते हैं, ये सबसे बदतरीन टार्चर है। फिर उन्होंने अफसार आलम और असद तूर और उसके बाद मेरे केस के मतीउल्लाह जान के केस का भी हवाला दिया, और कहा कि ये माजी में ये सब कुछ होता रहा है, और अगर उस वक्त हुकूमतें कुछ ठोस फैसले करती तो शायद ये नौबत ना आती। चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने यह भी कहा कि उस वक्त अगर टार्चर वाले मसले पे हुकूमत वाज़ेह और ठोस पॉलिसी अपनाती तो आज शहबाज गिल पे टार्चर ना होता, आज किसी थाने में टार्चर ना होता, और ना ही कोई शहरी लापता होता। आपके मोकिल को एहसास ही नहीं कि उन्होंने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनी तकरीर में खातून जज के हवाले से। अदालत ने एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून को बात करने से रोक दिया। वो ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान पहले भी इस तरह की तकारीर करते रहे हैं, और वो शायद कुछ वीडियोज़ भी लेकर आए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला मुल्ज़म के और अदालत के बीच में होता है, जो तौहीन अदालत का मामला है। फिर चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने एडवोकेट हामिद खान से कहा कि वो ख़ुद को जो है अदालत का मुआवन भी समझें, सिर्फ मुल्ज़िम का वकील ना समझें। अदालत ने शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर को शहबाज गिल केस का फैसला पढ़ने की हदायत की। खान साहब माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे खान साहब? एडवाइस करो। खान साहब, आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? खान साहब मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? पीछे हो जाओ, पीछे। खान साहब कह रहे हैं मतीउल्लाह एडवाइस दें। आप आगे जाए ना भाई। खान साहब, आपका जवाब मुस्तरद कर दिया अदालत ने, आप क्या कहेंगे? नया जवाब लिखेंगे, नए में माफी मांगेंगे? मतीउल्लाह, तुम्हारे से कंसल्ट करूंगा मैं। जवाब लिखने से पहले आपसे कंसल्ट करूंगा। नहीं खान साहब, आपका जवाब मुस्तरद हुआ है, तो आप अपने मौके पे कायम रहेंगे? आप सर खान साहब, आप अपने मौके पे कायम है खान साहब? खान साहब, आप मौके पे कायम है अपने? खान साहब, आपको अफसोस है अपने अल्फाज पे? तो आपको तकरीर करने से पहले ये नहीं बताया था किसी ने कि सब्जुडिस है? आपने भी सब्जुडिस केस के बारे में तकरीर की है खान साहब? खान साहब, आपने अल्फाज वापस क्यों लिए? खान साहब, अल्फाज वापस क्यों लिए? खान साहब, अल्फाज वापस क्यों लिए?
खान साहब अब आप जवाब भी वापस ले रहे हैं, वो जो जवाब जमा कराया वो भी वापस ले रहे हैं। खान साहब आप सियासी करियर बचाने के लिए माफी मांगेंगे? खान साहब सियासी करियर बचाने के लिए माफी मांगेंगे? खान साहब मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत वापस लेंगे? मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत वापस लेंगे? खान साहब मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत वापस लेंगे? खान साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट और जज में फर्क महसूस हो गया? अच्छा हो गया। 7 दिन बाद नहीं खराब हो सकता। खान साहब अदालत में खतरनाक क्यों नजर आए? खान साहब जज की बातें समझ आई कुछ आपको, वो आपको सुना रहे थे? आपकी बातें समझ आई जज साहब की? खान साहब आप तक मैसेज ये पहुंचाया गया है क्या? खान साहब नया जवाब लिखेंगे या उसी जवाब पे डट जाएंगे? खान साहब नए जवाब लिखेंगे या उसी पे डट जाएंगे? खान साहब डट के खड़े हैं कप्तान के नहीं? खान साहब डट के खड़े हैं कप्तान के नहीं? खान साहब डट के खड़े हैं कप्तान के नहीं? के नाम आजकल नहीं ले रहे, क्या वजह है? 12 बजे अदालत क्यों खुली थी? अब आपको एडवोकेट हामिद खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील, जिन्होंने खान साहब को वो जवाब तहरीर करने में मदद फराम की जो कि उस इल्ज़ाम पे था कि उन्होंने इमरान खान साहब ने तकरीर में एक एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी खातून जज का नाम लेकर तौहीन अदालत की है। शोकाज नोटिस था और शोकाज नोटिस का ये जवाब था जो इमरान खान साहब की तरफ से हामिद खान साहब ने दायर किया था। हामिद खान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़ाहिर इमरान खान साहब और आपके तहरीर करदा इस जवाब को मुस्तरद कर दिया है, आप क्या कहेंगे? मुस्तरद नहीं किया, उन्होंने कहा मजीद जवाब दाखिल कर ले, हमने भी उस बात को माना। मतलब इसमें क्या किस चीज़ का इजाफा कर लें सर? देखिए वो तो वक्त जब हम उस पर बैठेंगे, अब कबल अज़ वक्त होगा, 1 हफ्ते का टाइम है, मैं अभी तो नहीं कह सकता। अच्छा, नहीं तो जो अल्फाज वापस लेने की बात की गई थी तो वो बज़ाहिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, तो अब उसकी जगह मज़ीद ऐसा क्या शामिल होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आपके जवाब को कबूल कर लेगी? मैं नहीं समझता कि वो मुस्तरद हुई है। तो अभी इसमें कोई खामी रह गई थी, कोई गुंजाइश है क्या आप समझते हैं? क्यों उन्होंने कहा कि नया जवाब दायर करें? नए से क्या मुराद है? देखिए हमेशा ही गुंजाइश होती है और फिर अदालत की ऑब्जर्वेशन को हम हमेशा उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लिहाजा जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम जवाब दाखिल करें। मगर ज़ाहिर बात है ये इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या ग्रामर की गलतियां तो नहीं थी। अब खान साहब से पूछ के नया जवाब आप दायर करेंगे उनकी नए मौक़िफ़ के मुताबिक। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब नया जवाब आप दायर करने पर इत्तफाक करेंगे जैसा आप कहेंगे, या अभी फ़ैसला इमरान खान ने करना है? जी अदालत ने फ़ैसला कर दिया है, लिहाजा जो भी अदालत ने फ़ैसला किया है उसका मैं भी पाबंद हूँ और इमरान खान साहब भी पाबंद। तो इमरान खान साहब आपके ख्याल में माफ़ी मांगेंगे? देखिए आप मफरूज़े की बुनियाद पर सवाल पूछ रहे हैं, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके ख्याल में ये मामला गैर मशरूत माफ़ी का है ही नहीं? देखा जाएगा जी, मैं इस वक्त कुछ कोई हतमी बात नहीं कह सकता क्योंकि अभी जवाब दाखिल करना है, अभी हमने बहुत कुछ सोचना है, इमरान खान साहब ने भी सोचना है सब कुछ, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या जो ये बाहर पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, आपको मिल जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे और वो ये तवक्को कर रहे थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस तकरीर के बाद और अगर वो अल्फाज वापस ले रहा है तो पहले वो कचहरी जाएगा, उन मतहत अदालतों में जाएगा इज़हार यकजहती के लिए और फिर यहाँ पे आएगा। तो क्या ये कुछ कोताही हो गई आपके मौक़िफ़ से? क्या वाकई उनको पहले मतहत अदालतों में जाना चाहिए था? देखिए अदालतें
ऑब्जर्वेशंस देती हैं, लेकिन जो चीज़ बाइंडिंग होती है वो रिटन ऑर्डर होता है। तो जब ऑर्डर रिटन आएगा उसके मुताबिक हम जो मुनासिब होगा कदम उठाएंगे। उसमें तो सिर्फ तारीख पड़ गई है और नया जवाब के 7 दिन का टाइम दिया है। आज भी तो ऑर्डर लिखाया जाएगा ना। ठीक अच्छा, है, शोकाज के बाद अगला कानूनी कदम क्या होता है? जवाब होता है जो हमने आज दाखिल किया और आइंदा भी अजाफी जमा कराएंगे। इसमें फर्द जुर्म भी आयद होता है फिर नेक्स्ट? जी नहीं, वो तो अगर उसके बाद अगर वो कोई फैसला कर दें कि उससे मुतमईन नहीं है और फर्द जुर्म, वो तो अगला स्टेप है, अभी नहीं। तो ये कितने दिनों में ये मामला निपटा दिया जाता है? कानून कितने दिन का? डे टू डे हियरिंग होती है, जल्दी हियरिंग होती है, या कहीं कहीं साल ये मामला चलता रहता है? ये अदालत की सवाबदीद होती है, अभी कब्र वक्त है कुछ कहना। तो आप अभी भी ये समझते हैं कि इमरान खान ने कोई तौहीन नहीं की? नहीं, ना उनकी कोई ऐसी इंटेंशन थी, ना उन्होंने की। बहरहाल बाज़ चीज़ें जो ख़ज़ावत में हो जाती हैं, लेकिन कोई इनका मकसद ये नहीं था और हमने वाज़ेह तौर पर ये बात। अच्छा बताएंगी, जुडिशल मजिस्ट्रेट या जज जो होता है उसमें और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है जो खान साहब को समझ नहीं आया तकरीर करते वक्त? देखिए, बात यह है, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशरी का हिस्सा होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, ये बुनियादी फ़र्क। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत जो है कहाँ पे हो सकती है? जज जो होता है वो तो जुडिशरी का चूँकि हिस्सा है, वो हाई कोर्ट के मातहत होता है। और की भी गई है। अभी तक तो नहीं, कोई रेफरेंस वगैरह तो नहीं आया। तो शहबाज गिल के भाई ने और आपके पीटीआई के वकला ने तो की है शिकायत हाई कोर्ट में मॉनिटरिंग जज के सामने। वो प्रोसीडिंग्स में मैं वकील नहीं हूँ, मैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसका मतलब है कि पार्टी को ये तो पता था ना कि वो जज हैं और इसलिए हाई कोर्ट में मॉनिटरिंग जज के सामने उनकी शिकायत हो सकती है। तो फिर खान साहब को ये आपने बताया पहली दफ़ा कि जज में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में फ़र्क होता है, या खान साहब को किसी और ने बताया? देखिए, आप बहुत सवाल जो पूछ रहे हैं उसका कोई मेरे नज़दीक रेलेवेंस नहीं है। और इन एनी केस मैंने क्या कहा और खान साहब को मैंने क्या एडवाइस किया, उन्होंने क्या कहा, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है वकील और उसके क्लाइंट के लेकिन एक दरमियान। वज़ीर आज़म को वो मैंने वाकई ये कैसे- मालूम नहीं होता कि जज में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क है? आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को इसका पता ही नहीं होता? पता होता है बहरहाल। एडवोकेट हामिद खान साहब जो वकील हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के, आपको खबर एक दफ़ा फिर बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर ख़ास मेहरबानी करते हुए और बड़ी लचक का मुजाहरा करते हुए एक नया जवाब तहरीर करने का हुक्म दिया है, और बज़ाहिर ये जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ अगर किसी जज के जज्बात को ठेस पहुँची है, ये अल्फाज मुस्तरद कर दिए हैं, ये पेशकश अल्फाज वापस लेने की, और इस दलील को भी बज़ाहिर मुस्तरद कर दिया है कि खान साहब को ये मालूम नहीं था कि एक जज में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है, इसीलिए उन्होंने उनके ख़िलाफ़ यानी जो खातून जज हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का एक भरे मजमे में ऐलान किया था। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। अब 7 दिन बाद देखें इमरान खान साहब जो हैं वो क्या जवाब देते हैं। मगर जब इमरान खान साहब बाहर निकले तो उनका जवाब जो उन्होंने तहरीरी तौर पे अदालत में जमा कराया था उस पर तो अदालत बज़ाहिर मुतमईन नहीं हुई, मगर बाहर निकल के जो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए, जो मतीउल्लाह जान MJ TV ने सवाल किए, उनका भी जो जवाब खान साहब ने दिया वो आपको सुना देते हैं ताकि आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब जब तकरीरों में बोलते हैं या अपने मनपसंद सहाफ़ियों के सामने बोलते हैं तो उस सूरत हाल में और एक ऐसी सूरत हाल में जहां उनको अदालती रिपोर्टरों का सामना करना पड़ जाए क्या फ़र्क होता है।